नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेट प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे आपके सिलेबस का सभी टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाता है और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट नॉलेज भी होता है। दोस्तों 12 जुलाई से आईएएस रंजीत सर का टॉप सेलेक्टेड सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो दोस्तों अंडे को सिरके में ज़्यादा देर तक रखने से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अंडे का आवरण घुल जाएगा। अंडे को अगर सिरके में रखेंगे ना तो अंडे का जो आवरण है वो घुल जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिरका 6% से एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। तो सिरका में अंडे के छिलके को डालने पर वह अम्लीय होने के कारण इसे अपने में घुला लेता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंडे का छिलका किसका बना होता है, तो उसका आंसर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि डेंगू के समय रक्तस्राव डैश की संख्या में कमी के कारण होता है। जब डेंगू किसी को होता है तो किसकी कमी के कारण रक्तस्राव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में है दोस्तों कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एडिस का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में कौन सा एसिड का असामान्य रूप में उच्च प्रतिशत होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल उच्च प्रतिशत होता है। दोस्तों ये याद रखना है कि टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़े पर लगे दाग धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। आहार श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों कौन किसको उपभोग करता है, कौन किसको खाता है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं दोस्तों कि घास को खरगोश खा जाता है, खरगोश को सांप खाता है, ये नहीं है। बी में देखते हैं घास को चूहा खा जाता है और चूहा को सांप खा जाएगा और सांप को बाज खा जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट कि गोइटर यानी गंडमाला डैश की बीमारी है, जो गलकंड भी कहते हैं। तो ये बीमारी है थायराइड ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि से ये बीमारी होती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भोजन में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन जब देखेंगे दोस्तों तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये सही है क्योंकि सौर सेल यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन जब होगा तो कौन से गैस निर्मित होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होगा। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी खतरनाक गैस होता है, और जैसे कि मोटर यानों और कल कारखानों से निकलने वाला जो मुख्य गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। नेक्स्ट कि जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्श्विक कोशिकाओं। जठर अम्ल पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पीत रस कहाँ से निकलता है, तो कई लोग ऑप्शन में अगर पित्ताशय है तो पित्ताशय में टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पित्त रस यकृत से निकलता है और पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस निकलता यकृत से है, पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी के भूप्रकृति में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि भूप्रकृति में कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में है, तो उसका आंसर क्या करेंगे दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाता है आपका सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम। इसको याद कैसे करना है, देखिए पृथ्वी के भूप्रकृति में आपको क्रम से बताते हैं। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे होता है सिलिकॉन, और तीसरे पे एल्युमिनियम, और चौथे पे लोहा। तो इसे याद ऐसे रखना है दोस्तों, आसी एलो पृथ्वी के भूप्रकृति में जो पाया जाने वाला तत्व है क्रम से आसी एलो, ये याद रखना है। तो आपका हर आंसर अच्छे से टिक हो जाएगा। आसी मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और एलो एल्युमिनियम, लोहा। अगर सबसे ज़्यादा धातु पूछ दिया कि कौन सा है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा तीसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम, उसके बाद है लोहा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों में मधु एकत्रित करना होता है, कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है, तो इसका आंसर है सी, 2 मिलियन फूलों से मधु एकत्रित करके 1 पाउंड शहद बनाता है। समझिए दोस्तों कितना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। शैवाल क्या होता है, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि पिछले वीडियो में बताया शैवाल जब भी आए क्वेश्चन तो दिमाग में ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसे याद रखना है साफ काम। इससे क्या होगा, आप कन्फ्यूज भी नहीं होंगे और याद भी रहेगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R क्या है, तो इसका आंसर है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। नेक्स्ट, कि प्रतिक्रिया PbO + C डैश Pb + CO, तो ये ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कि C एक अवकारक है। C एक अवकारक है। प्रतिक्रिया PbO + कार्बन डैश PbO मतलब सीसा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें क्या है, C एक अवकारक है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग %% ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मात्र 1% सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो स्थलीय पारिस्थितिकी है वो ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ग्रहण करते हैं। दोस्तों पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मालूम, कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सारे चीज़ को ने दिमाग में रिकॉल कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका सारे चीज़ याद करना भी कम समय में बहुत सारे चीज़ याद भी हो जाता है और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। आप कन्फर्म होते हैं एग्जाम सेंटर में टिक करने के लिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ आया पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे दिमाग में रिकॉल कर लेंगे। जैसे कि पारिस्थितिकी का जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले यूज किसने किया, शब्द किसने दिया, तो टेंसले, है ना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और रिकॉल करेंगे कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य। नेक्स्ट, कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे
अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? रोए का। रोए, जैसे हाथ लगाएंगे ना तो आपको जलन महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? नदी में जल धाराओं से। आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि आंसर ये तीनों नहीं होगा। विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से करते हैं तो इंटरसिटी रेल यात्रा से, नो। एक शहर में बस यात्रा से, नो। सड़क पर चल रहे लोगों से, नो। तो आंसर होगा क्या? नदी में जल धाराओं से तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी एक चीज़ याद रख सकते हैं आप कि विद्युत धारा है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट, टेरलिन डैश का एक प्रकार है। तो इसका आंसर क्या है? पॉलिएस्टर का प्रकार है। टेरलिन पॉलिएस्टर का प्रकार है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो मेंडल ने किसके अध्ययन से वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया था? तो उसने मटर के पौधे का अध्ययन किया था। इसका आंसर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट है कि पुरुष के शिश्न का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो ग्लांस कहलाता है। नेक्स्ट है कि स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो स्वाद में खट्टे किसका स्वाद होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है क्षार का। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है क्षारीय। क्षारीय नहीं, क्षारीय तो होता है, क्षारीय का होता है कड़वा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अम्लीय, क्योंकि जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है और क्षार का स्वाद होता है वो कड़वा होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या। तो अब जैव विविधता आया है तो इससे हम ये याद कर सकते हैं कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। और जैसे ही 22 मई आया तो 22 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे यहाँ रिकॉल कर लेंगे। जैसे देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें क्या एक साथ हो जाने से आपके कन्फ्यूजन भी दूर रहेगी और याद भी रहेगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च से एक और चीज़ याद रखेंगे कि बिहार का स्थापना 22 मार्च को ही हुआ था और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या डैश होता है। तो कायिक गुणसूत्र की जोड़े की संख्या कितना होगा? दोस्तों कुल गुणसूत्र की संख्या अगर पूछेगा तो होता है कितना? 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा, जिसमें 2 गुणसूत्र है ना वो होता है लिंग निर्धारण करता है। यानी कि अगर 23 जो 46 है ना तो 44 गुणसूत्र होता है कायिक गुणसूत्र जिसको बोलते हैं, और 2 गुणसूत्र होता है जो कि लिंग निर्धारण करता है। तो अगर इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि कायिक गुणसूत्र तो 22 जोड़ा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि 22 जोड़ा जो है ना वो गुणसूत्र मेल और फीमेल में वो कॉमन होता है। जो 23वां जोड़ा है वो लिंग निर्धारण करता है, जैसे कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होता है जीवित जीव एवं भौतिक कारक। अब जैसे पारिस्थितिकी आया यहाँ तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो एजी टेंसले ने।
पारिस्थितिकी टेंस लें। अब इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे टेंस ले इसका आंसर है कि पारिस्थितिकी शब्द टेंस ले ने दिया, टेंस ले, तो इसे याद ऐसे रखना दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना यानी टेंस ले, इसे रिलेट करके याद कर लेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों डैश में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक का नाम है व्हिटेकर ने वर्गीकरण को कितने समूहों में बांटा। सिंपल क्वेश्चन है, कितने समूहों में बांटा, तो इसका आंसर है दोस्तों 5 समूहों में बांटा था। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस, और द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, तो वो भी लिनियस, ये याद रखना है। नेक्स्ट है गैसों और द्रवों का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर क्या है, गैसों और द्रव्यों का सामान्य नाम क्या बोलेंगे, द्रव, तरल। नेक्स्ट है कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है, तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण डैश में पाया जाता है, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। और ये बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं, तो एम्पियर किसको, विद्युत धारा को मापते हैं, कार्य और ऊर्जा का दोनों की इकाई है जूल, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ये याद रखना है। अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो वो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट मेलाकाइट देश का एक अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा का अयस्क है, मेलाकाइट तांबा का अयस्क है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी, ये याद रखना है। नेक्स्ट कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों का उपचार करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों का उपचार करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया खसरा। दोस्तों वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली किरणें किस प्रकार झुकेगी। देखिए हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाले, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। जैसे हवा हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो दोस्तों सघन विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाएगा प्रकाश, तो वो क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। अगर सघन से विरल में जाएगा यानी कि कांच से अगर हवा में जाएगा तो वो क्या छितरा जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो वो कहीं भी छितरा जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पीतल के विषय में निम्न में से सही है। जब भी पीतल आए तो आपको एक चीज़ याद रखना है, पिताजी। जब भी पीतल से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले याद रखना है पिताजी। पिताजी मतलब पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का, पिताजी, है ना। पीतल मिश्रण है किसका, तांबा और जिंक का। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में सी में क्या है कि कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। कॉपर मतलब तांबा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, तो ये सही है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः हुए अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते वो काटते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चूहा और गिलहरी। आज मालूम हुआ कि चूहा और गिलहरी किताबों को और कपड़े को क्यों कुतरता है, क्योंकि उसका
दांत क्या है, जीवन भर बढ़ते रहता है, तो वो कुतरने से क्या होता है कि वो नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। अगर बिहार में भी पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। तो जैसे ही 22 आया तो सारे चीज़ याद कर लेना है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को, तीनों लगातार ही है, मार्च अप्रैल मई। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, और 22 मार्च से एक और अपना याद रखना है कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काठी। ये असम राज्य से संबंधित नहीं है। असम राज्य का जो लोक नृत्य सबसे प्रसिद्ध है बिहू, ये हमेशा याद रखना है। बिहू कहाँ का है, यही पूछा जाता है ज़्यादा, तो असम का है। फिर नट पूजा और चोंगली भी असम का ये नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 79 है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारतीय मुगल चित्रों का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा जहांगीर। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है कि उद्भव मतलब उद्गम, शुरुआत किस में हुआ? तो उसका आंसर हो गया हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों अनुवाद का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर क्या है? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने ये उपनिषदों का अनुवाद किया था। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में स्थापित किया गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में स्थापित हुआ था 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है, यानी कि लोकसभा में कितना सदस्य कम से कम होगा कि लोकसभा का कार्यवाही शुरू होता है? तो दोस्तों कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, यानी कि अगर 550 है तो उसका 10वां भाग यानी 55 सदस्य उपस्थित होगा, तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब जैसे ही लोकसभा आया तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ये याद रखना है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? तो बी, अंग्रेजी नहीं है। यानी कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है, बाकी उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये सब भाषा 8वीं अनुसूची में है। कुल कितने भाषा है? तो 22 भाषा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई? तो इसका आंसर क्या है? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से कौन सा जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये याद रखना है। निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर हो गया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स जैसे ही आया तो कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक याद रखना है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? यानी किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या है? सत्यनारायण। बिहार के राज्य गीत कौन लिखा, इसके रचयिता कौन है? तो सत्यनारायण। और बिहार का राज्य गीत है क्या? मेरे भारत के कंठहार, ये
बिहार का राज्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। दोस्तों, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये क्या है कि पहले अलग अलग राज्य था, लेकिन इस दोनों को मिलाकर 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसकी राजधानी है दमन, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, यानी उत्तरांचल है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ और वर्तमान में अभी रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। नेक्स्ट है, और एक चीज़ और ये है कि भारत का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे पहला अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि भारत में सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में, ये याद रखना है। 92 के बाद 93, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है? न्यायिक सक्रियतावाद। लोकहित मुकदमा न्यायिक सक्रियतावाद से संबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो इसका आंसर क्या है? समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियोजन का मतलब है समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका आंसर क्या है? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ। लेकिन ठगों का उन्मूलन किया किसने, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ठगों का उन्मूलन हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? सती प्रथा को तो हो गया है आंसर विलियम बेंटिंग, लेकिन दास प्रथा अगर पूछेगा तो लॉर्ड एलन बैरो, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। इसका आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय समय कहा जाता है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में। 3 अनुच्छेद यहाँ याद रखना है इंपॉर्टेंट। 352 हो गया राष्ट्रीय आपात, और 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 हो गया वित्तीय आपात। ये याद रखना है तीनों। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपका बिहार का एग्जाम है, तो ये पूछा जाएगा कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो याद रखना है 8 बार। अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि अभी ये बहुत चर्चा में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अब ऑप्शन में देखिए दोस्तों, किसमें 2 समान अंक है? क्वेश्चन क्या पूछा? समान नागरिक संहिता, तो किसमें 2 समान अंक है? यहाँ देखिए 4 समान अंक है ना, आंसर हो गया ये। ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। समान नागरिक संहिता यानी कि समान अंक वाला, यानी 4 अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या है? संवैधानिक सुधार से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी।
और भारत में भी कैसी ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था, तो इसका आंसर क्या है, 2008-9 के बजट में जेंडर बजट शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था, तो इसका आंसर हो गया अनुग्रह नारायण जी नहीं थे। चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य थे FG सलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, मैंने इसे ऐसे याद किया था कि पंचशील है ना यहाँ, तब पो और चो, यानी कि पो से 5 लास्ट में 5 होना चाहिए और चो से 4 होना चाहिए लास्ट में। अब मैंने इसे ऐसे याद किया, अब ऑप्शन हम देखते हैं तो हम टिक लगा सकते हैं, यहाँ है 5 और 4 1954। तो इसी तरह रिलेट करके याद रखना है दोस्तों, आप इस तरह रिलेट करके याद रखेंगे, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ आंसर यही है कन्फर्म। पंचशील पो और चो यानी 5 और 4 1954 में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है, तो 29%, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो इसका आंसर क्या है, तो कोयला है अवसादी चट्टान। दोस्तों चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर क्या है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-4 है कि पूछा जाता है, जैसे पहला कहाँ हुआ तो बांकीपुर में, दूसरा कहाँ हुआ तो गया में, और पहला जो हुआ बांकीपुर में वह 1900 पहला जो अधिवेशन हुआ 1912 में, और दूसरा हुआ 1922 में, ठीक 10 साल बाद, ठीक है। तो 12 में जो हुआ था पहला अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो RN मुधोलकर, और दूसरा का अध्यक्ष जो गया में हुआ था दूसरा अधिवेशन, उसका अध्यक्ष कौन था, तो चित्तरंजन दास। तो कन्फ्यूजन दूर कैसे करना है, तो 22 है ना, 1922 यानी कि इसका अध्यक्ष था दास, 22 का अध्यक्ष कौन था, दास, चित्तरंजन दास। ऐसे एक जैसा वॉइस आ रहा है ना, 1922 चित्तरंजन दास, 22 दास। तो अगर एक भी अगर आपको ऐसे याद है कन्फर्म, तो दूसरा आपको क्या है निश्चित रूप से है कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा और आप कन्फर्म आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर है, यानी कि लोथल किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल क्या है ये भी पूछा जाता है, लोथल एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। दोस्तों अजातशत्रु से रिलेटेड 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो जब भी अजातशत्रु आए तो तीनों चारों क्वेश्चन दिमाग में रिकॉल कर लेना है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इसमें क्या हुआ था खेला कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसलिए इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है फिर से समझिए, बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा है उदयन और यही उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी, तो इसका आंसर है
उत्पल वंश, उत्पल वंश की शासिका थी रानी दीदा। नेक्स्ट, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत ने जीता। अंडर 19 T20 जो महिला T20 विश्व कप का पहला खिताब किसने जीता? भारत ने। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी के अधिकार किस देश ने जीता? तो फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों जगह होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा KM चंद्रशेखर। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक के लेखक है KM चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग हासिल किया है? कौन सा राज्य को सर्वाधिक GI टैग मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, दोनों को। फिर से समझते हैं, रुकिए। विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो इसका आंसर है डी, बी और सी, यानी कि सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। किसको किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। तिरुवनंतपुरम यानी केरल में। दोस्तों ये सेट नंबर 10 समाप्त होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है गया। और आज का क्वेश्चन है कि बिहार का स्थापना कब हुआ? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।